श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल तथा बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा योगदान रहा है। पर क्या आप ये बात भी जानते हैं कि इन्हीं दोनों नेताओं ने एक और मुद्दे पर जमकर पैरवी की है और वह है आशाराम बापू की रिहाई। दोनों ने खुलकर हर मंच पर कहा है कि आशाराम बापू निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है और उन्हें जल्द से जल्द सम्मान सहित रिहा किया जाना चाहिए। अशोक सिंघल और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों ही आशाराम बापू से मिलने जोधपुर जेल भी गए थे। इसके साथ ही भारतीय जन क्रांति दल अयोध्या के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शरण जी महाराज, अयोध्या संत समिति के महामंत्री महंत पवन कुमार दास शास्त्री जी, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के संपूर्ण दक्षिण भारत प्रभारी तथा संत प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर श्री कृष्णपुरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश जी का कहना है कि बापू जी सिद्ध संत हैं। वे वर्तमान स्थिति में जिस आयु वर्ग में हैं, उस दृष्टि से भी उनको कारागार में रखना अनुचित है। वर्तमान सरकार को विचार करके दृढ़ता पूर्वक निर्णय लेकर उनको कारागार से अविलंब मुक्त करना चाहिए। हाल ही में अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए ऐतिहासिक फैसले को लेकर साधु संतों ने अयोध्या में अपनी प्रसन्नता का इजहार किया। कई साधु संतों का कहना था कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि के लिए कठोर संघर्ष किया। आज उस संघर्ष का परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ राम मंदिर बनाने की गतिविधियाँ चालू हो गई हैं। ये सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, वो साधु महात्माओं के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगा सकते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा सदा निष्कलंक रहते हैं। इसलिए आशाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उनको कलंकित करने के बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। वास्तव में वो बड़ी महान संत और साधु आज भी है और पहले भी थे। आशाराम बापू ने बहुत समाज की सेवा की है, राष्ट्र का कार्य किया है और उनके सभी कार्य प्रशंसनीय है। पूज्य बापू जी जो है वह एक कथा व्यास रहे हैं, समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे हैं। तो ऐसे लोग रामायण काल में भी दंडित किए जाते थे, सताए जाते थे, लेकिन इस प्रकार का रावण भी कारावास के दंड का विधान किसी ऋषि मुनि महात्मा के लिए नहीं किया था। यह जघन्यतम अपराध जो रावण के द्वारा भी नहीं हुआ, किसी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए, मतांतरण को रोकने के लिए जो अशोक सिंघल जी का स्वप्न था, अशोक सिंघल जी जैसे ऋषि कल्प हम सब संत महात्माओं साधु समाज की दृष्टि में उनका आदर था। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे पूज्य बापू जी और बापू जी जैसे अन्य लोगों को जो लांछित करने का प्रयत्न है, वह प्रयत्न इस राष्ट्र का कल्याण नहीं करेगा। जो भी शासन विधि में बैठे हुए लोग हैं, अधिकार में बैठे हुए लोग हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जो हो गया, लेकिन उसका प्रायश्चित यही है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का विमुक्तिकरण हुआ है, इसी तरह से संत महात्माओं के प्रति भी जो कुछ हुआ है उसका विमुक्तिकरण होना चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए।